नमस्कार और स्वागत है आपका सतयुग गॉड पर। आज हम एक ऐसी प्राचीन नगरी के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और एक खोई हुई सभ्यता का प्रतीक है जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में दबी हुई है। आइए इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। द्वारका, जिसका शाब्दिक अर्थ है कई द्वारों वाला शहर या मोक्ष का द्वार, गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह वह भूमि है जहां मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने यदुवंशियों के लिए एक नई, अभेद्य राजधानी का निर्माण किया था। महाभारत और पुराणों में इस नगरी की भव्यता का जो वर्णन मिलता है वह किसी कल्पना से कम नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया हो, समुद्र के किनारे, जो सोने और रत्नों से सुसज्जित थी। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों यह भव्य नगरी अचानक समुद्र में समा गई? यही रहस्य है जो आज भी हमें रोमांचित करता है। आइए पहले जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका का निर्माण कैसे हुआ। मथुरा में अपने मामा कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण और उनके यदुवंशी बार बार मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के 17 आक्रमणों का सामना कर रहे थे। यदुवंशियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश की जो अजेय हो और उन्हें मिला अरब सागर का यह तट। कथा है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं समुद्र देव से कुछ भूमि का अनुरोध किया था। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन, लगभग 96 किलोमीटर भूमि प्रदान की। इस नव प्राप्त भूमि पर भगवान कृष्ण ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे एक ऐसी नगरी का निर्माण करें जो अनुपम, भव्य और अजेय हो। विश्वकर्मा जी ने द्वारका का निर्माण किया, जो सचमुच एक स्वर्ण नगरी थी। इसमें ऊंचे ऊंचे महल, भव्य मंदिर, विशाल प्रासाद, चौड़ी सड़कें और कई प्रवेश द्वार थे। यह नगरी अपनी सुरक्षा व्यवस्था, व्यापारिक समृद्धि और आध्यात्मिक वातावरण के लिए विख्यात थी। यह सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि ज्ञान, धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनी, जहां बड़े बड़े ऋषिमुनि और राजा महाराजा सलाह लेने आते थे। कृष्ण ने यहीं से धर्म की स्थापना की और कई महत्वपूर्ण लीलाएं और युद्धों का संचालन किया। जिस द्वारका को अभेद्य माना जाता था, उस भव्य नगरी का अंत आखिर कैसे हुआ? यह द्वारका के रहस्य का सबसे मार्मिक और गहरा पहलू है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद और भगवान कृष्ण के अपने देह त्याग के तुरंत बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर जब कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी थी, उन्होंने इसका दोष भगवान कृष्ण पर मढ़ा। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश भी आपसी कलह से नष्ट हो जाएगा और कृष्ण के जाते ही उनकी नगरी समुद्र में समा जाएगी। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार यदुवंश के कुछ युवाओं ने ऋषियों, विश्वामित्र, कण्व और नारद का उपहास किया था। क्रोधित ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि यदुवंश का नाश एक मूसल से होगा और उनकी नगरी डूब जाएगी। श्रापों के परिणामस्वरूप यदुवंशियों के बीच आपसी मतभेद और अहंकार इतना बढ़ गया कि वे प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान आपस में ही लड़ने लगे और स्वयं को नष्ट कर लिया। यह विनाशकारी घटना यदुवंश के अंत का कारण बनी। अपने वंश के इस विनाश को देखने के बाद भगवान कृष्ण ने भी अपने मानव शरीर का परित्याग करने का निर्णय लिया और स्वर्गारोहण किया। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण के धरती से विदा होते ही समुद्र ने वह भूमि वापस ले ली जो उन्हें द्वारका के निर्माण के लिए दी गई थी। देखते ही देखते पूरी नगरी, उसके महल और द्वार जलमग्न हो गए। सिर्फ कृष्ण का मंदिर ही बचा रहा, जो बाद में वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर के रूप में विकसित हुआ। सदियों तक द्वारका के जलमग्न होने की कहानी को केवल एक मिथक या लोक कथा माना जाता था।
लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में समुद्री पुरातत्व मरीन आर्कियोलॉजी ने इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर S.R. राव की पायोनियरिंग खोजें। प्रसिद्ध भारतीय समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने 1980 के दशक में और उसके बाद कई बार द्वारका के तट पर गहन समुद्री खुदाई की। इन अभियानों ने दुनिया को चौंका दिया। इन उत्खननों में समुद्र के नीचे बड़े बड़े पत्थर की संरचनाएं, किलेबंदी की दीवारें, खंभे, प्राचीन बर्तन, समुद्री लंगर और अन्य मानव निर्मित कलाकृतियां मिली। ये अवशेष तट से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर और समुद्र की गहराई में पाए गए। इन संरचनाओं की बनावट और डिजाइन पौराणिक ग्रंथों में वर्णित द्वारका के स्वरूप से काफी हद तक मेल खाती हैं। किलेबंदी की दीवारों और नगर नियोजन के संकेत बताते हैं कि यहां एक विशाल और सुनियोजित शहर मौजूद था। इन अवशेषों से प्राप्त नमूनों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वे लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराने हैं। यह कालक्रम महाभारत और भगवान कृष्ण के समय से मेल खाता है, जो पौराणिक कथाओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कुछ अत्यंत प्राचीन खोजों से तो 9000 से 12000 साल पुरानी संरचनाओं के भी संकेत मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र और भी प्राचीन सभ्यताओं का घर हो सकता है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, जो पिछले हिमयुग के अंत के बाद से हो रही है, या गुजरात के पास की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से हुए भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने द्वारका को नष्ट कर दिया होगा। हालांकि इसका सटीक कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज की द्वारका नगरी, जिसे हम जानते हैं, उस प्राचीन जलमग्न नगरी से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित है। यह नगरी अपने भव्य द्वारकाधीश मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। माना जाता है कि इसका मूल निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने कराया था। यह मंदिर भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मुख्य द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित एक द्वीप है, जिसे भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता था, जहां वे अपने परिवार और ग्वालों के साथ रहते थे। यहां भी समुद्र के नीचे प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता को पुष्ट करते हैं। द्वारका का रहस्य हमें यह सिखाता है कि कैसे आस्था, पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से जुड़कर मानव इतिहास की अद्भुत परतों को उजागर कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और कैसे समय के साथ सभ्यताएं भी समुद्र की गहराइयों में समा सकती हैं, लेकिन उनकी यादें, उनका आध्यात्मिक महत्व और उनसे जुड़ी आस्था हमेशा जीवित रहती है। द्वारका नगरी का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें विश्वास दिलाता है कि भारतीय सभ्यता की गहराई और प्राचीनता अतुलनीय है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको द्वारका नगरी के इस अद्भुत रहस्य की गहराइयों में ले जाने में मदद की होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है और आपने कुछ नया सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सतयुग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें।